हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर देयर इज अ सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर लेंथ 10 मीटर। द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, इज 0.1 पर सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर। अक्रॉस ए बी अ बैटरी ऑफ एमईएफ ई एंड इंटर रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इंपॉर्टेंट ये भी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मेजर्ड बाय दिस पोटेंशियोमीटर इच। चार चॉइस रखे हैं। देखो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये नीचे वाला प्राइमरी सर्किट है और ये वाला सेकेंडरी है। उल्टा कर दिया उसने, हमेशा ऊपर प्राइमरी ना आता था, नीचे सेकेंडरी ना आता था, लेकिन उसने उल्टा कर दिया है। आप चाहो तो इसे घुमा लो, है ना। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है ये पहली। चलिए अब सुनते हैं। पहले हमें वायर ए बी के क्रॉस, इस वायर ए बी का हमें दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, ये दे रखा है कितना, 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर, इस वायर के 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। वायर के 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 0.1 है, और ये टोटल लेंथ दे रखी थी वो 10 मीटर। दैट मीन्स 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर को यहाँ डिवाइड कर रखा है, तो ठीक है। यहाँ 20 ओम का एक रेजिस्टेंस रखा है, ये की क्लोज कर लो, ये 6 वोल्ट रखा है। तो वायर ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होगा पहले हमें। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए वायर के ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले करंट निकालिए। ये करंट चल रही है आई, क्योंकि इसमें नल पॉइंट ऑफ टर्न होता है ना जब भी गैलोमीटर में, सेकेंडरी सर्किट में, तो प्राइमरी सेकेंडरी करंट प्राइमरी में रहती है, सेकेंडरी में तो जाएगी नहीं, तो ये करंट टेस्ट चलेगी बेटा, ठीक है। तो पहले इस पूरे वायर का टोटल रेजिस्टेंस निकालें, आर ए बी, पूरे वायर का। तो इसकी लेंथ है 1000, ये पूरी 1000 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है 0.1। तो 1000 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1000 इंटू 0.1। 1 सेंटीमीटर लेंथ का 0.1, तो 2 सेंटीमीटर का 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 का करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 100 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये पूरे वायर ए बी का रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो यहाँ से जब करंट चल रही है, ये ऐसे सेकेंडरी में नहीं जाती नल पॉइंट ऑफ टर्न होने पर, ये करंट चल रही है ऐसे 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 ऐसे। तो ये रेजिस्टेंस एंड वायर ए बी के जो रेजिस्टेंस है आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड है और करंट सेम है। करंट सेम हो और एंड टू एंड कनेक्टेड हो तो उस वाली कंडीशन में वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। तो सर्किट में टोटल करंट लिखें आई बराबर, तो लिख सकते हैं हम टोटल ईएमएफ, ये प्राइमरी सर्किट को सोल्व कर रहा हूँ बेटा मैं, ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ हो गया 6 वोल्ट, इसका इंटरलेशंस गिवन नहीं है 6। तो ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज में है। तो 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 6/120, दैट मीन्स 1/20 एम्पियर। इसमें जो करंट आ रही है आपकी वो 120 एम्पियर आ रही है। करंट कितनी है, 120 एम्पियर। अब वायर ए बी के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, वायर ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वी ए बी इक्वल टू करंट इंटू वायर ए बी का रेजिस्टेंस आर ए बी। करंट और वायर ए बी के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस है वो लिख लो, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वायर ए बी के क्रॉस, या आर ए पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस आ जाएगा। करंट है 1/20 और ये है आपका 100, तो ये 5 वोल्ट आ गया बेटा, ये है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअल में क्या है, ग्रेडियंट ऑफ वायर, वे वायर का होता है बेटा। के से डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप भी कह सकते हो, अक्रॉस वायर ए बी ओवर पर नेट लेंथ, लेंथ ऑफ वायर ए बी, ये ए बी की लेंथ है, तो वी ए बी ओवर कैपिटल एल, और कैपिटल एल ये हो गया पूरा वायर ए बी की लंबाई 1000 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी आपकी 5/1000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। जानते हो जो के क्या चीज होती है, वायर के 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस होता है के, वायर के 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस के, वायर के 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ये, ठीक है।
अब क्या कह रहा है हमसे कि ये जो ई है, ई की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ई की मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी है कि ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, नहीं तो पूछा है बस केवल, ठीक है, ई की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो एक बात आओ, मान लेता हूँ कि पहले मैं एक नया डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ ऐसे, इसको समझना है ना। जैसे ये ई है और ये इंटर रेजिस्टेंस है आर, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है आपका पूरा ए बी, और ये गैल्वेनोमीटर है ना। और ये आपका मैंने यहाँ एक 6 वोल्ट का बैटरी लगा रखी थी, और ये 20 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा रखा था, ये तो कुछ था, और 20 वोल्ट। तो मान लेता हूँ कि अभी इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है, मान लेता हूँ समझने के लिए, इसकी बैलेंसिंग लेंथ एल आ रही है, एल इज अ बैलेंसिंग लेंथ, है ना। इसका ये तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है, तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया हमारा 5 वोल्ट, है ना। देखो ये आया था 5 वोल्ट, ये वायर ए बी के क्रॉस। तो वायर ए बी में से देखो ये हाई पोटेंशियल पर है, तो इसका 5 वोल्ट मान लेता हूँ पोटेंशियल, और इसका 0 वोल्ट। तो वायर ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, देखो 5 वोल्ट का, ठीक है। अब जरा सोचो कि 5 वोल्ट का है और इसकी बैलेंसिंग लेंथ एल है, इसे सी पॉइंट मान लेता हूँ। तो देखो इसका ए का इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट। और यहां से जब हम यहाँ आए, जब हम यहाँ से यहाँ आए तो हाई से लो आ रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल इससे कम होगा कितना, ई वोल्ट, क्योंकि हाई से लो चल रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल हो गया 5 माइनस ई, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। इसमें कोई करंट नहीं है, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ का भी इतना ही होगा 5 माइनस ई। इसमें भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं क्योंकि आई जीरो, तो सी पॉइंट का पोटेंशियल भी इतना ही होगा, तो सी पॉइंट का पोटेंशियल आया कितना, 5 माइनस ई। तो इस वायर ए सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए सी, तो वी ए सी इक्वल टू, ए का ज़्यादा है सी से क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पर है, ये 0 वोल्ट पर है भाई। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो 5 वोल्ट है, पूरा मैक्सिमम यहाँ पे, तो कितना ले सकते हैं हम, 5 वी ए माइनस वी सी ले सकते हैं ऐसे, वी ए माइनस के वी सी। तो वी ए तो 5 है और वी सी कितना है, 5 माइनस ई, तो इसे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ई आया वी ए सी। अच्छा एक ऐसे निकाल सकते थे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए सी, वायर ए सी कैसे कि 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस के है, 1 सेंटीमीटर लेंथ का के है, तो एल लेंथ का कितना होगा, तो के एल होगा, इसीलिए इसे के एल लिख सकते हैं, के एल बराबर ई। अब सोचो ई की वैल्यू कितनी आ रही है, के एल आ रही है, और के तो कांस्टेंट टर्म है बेटा, इस वायर के लिए के कांस्टेंट है, 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस 5/1000 वोल्ट होगा, ये तो के तो कांस्टेंट है, ये तो कैसा है कांस्टेंट। तो ई डिपेंड्स ऑन बैलेंसिंग लेंथ, ई डिपेंड्स ऑन, ई डिपेंड्स ऑन बैलेंसिंग लेंथ। ई की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किस पर, इस वाले केस में बैलेंसिंग लेंथ पर करेगी। बैलेंसिंग लेंथ जितनी ज़्यादा सेल का ईएमएफ उतना ज़्यादा। अब बैलेंसिंग लेंथ तुम मैक्सिमम कितनी कर सकते हो भाई, जॉकी को कहाँ टच कर सकते हो, बी पर, बी से ज़्यादा तो नहीं ले जा सकते हो आप इस बैलेंसिंग लेंथ को, टच जॉकी को जो टच कर सकते हो वो मैक्सिमम बी पर कर सकते हो। तो इसीलिए आपका ई बराबर, अगर हम जॉकी को कौन से पॉइंट पर टच कर दें, यहाँ से उठा के यहाँ कर दें, है ना, तो ई की वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो ई की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस वाली कंडीशन में ई की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो के इंटू कैपिटल एल, और के है आपका 5/1000 और ये है आपका एल की वैल्यू है 1000, इसे कट गया तो 5 वोल्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू ई की जो हो सकती है वो 5 वोल्ट हो सकती है। ये करने की भी जरूरत नहीं थी, जब आपका के की वी ए और बी के क्रॉस कितना वोल्टेज आ गया, 5 वोल्ट। तो ये ए और बी के वायर के क्रॉस 5 वोल्ट से जॉकी को आप कहीं भी टच कर लो, इसका इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, ये ई की वैल्यू 5 वोल्ट से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, ये ई की जो वैल्यू है वो 5 वोल्ट से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, है ना। इसीलिए इसकी 5 वोल्ट इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना, 5 वोल्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।